बिल्कुल, यहाँ पर मुश्किलें राहुल गांधी की लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि लीगल टीम कितनी जल्दी चुनौती दे सकती है जो लोअर कोर्ट की तरफ से ये पूरे सजा का ऐलान आया है। लेकिन इस बीच देखिए, राहुल गांधी अपने स्टैंड पर क्लियर है। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मैंने इंटेंशनली यानी कि जानबूझकर कुछ नहीं कहा है। मैंने भ्रष्टाचार के मुद्दों को पहले से उठाया है और आगे भी ऐसे ही उठाता रहूंगा। ऐसे में अगर इस स्टैंड पर राहुल गांधी लगातार खड़े रहते हैं तो लीगल टीम को कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है। क्या कुछ ग्राउंड जो है उनकी टीम अब हाई कोर्ट में रख सकती है? क्योंकि देखिए, इससे पहले जब दलीलें रखी गई, 3 बार इस पूरे मामले में राहुल गांधी पेश हुए हैं। 2021 में लास्ट बार जो है राहुल गांधी इस पूरे मामले में पेश हुए थे। 17 मार्च को दोनों ही पक्षों की तरफ से दलीलें रखी गई थी। आज सजा का ऐलान हुआ है निजी मुचलके पर, हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है। लेकिन देखिए, यहाँ पर सदस्यता को लेकर कहीं ना कहीं मुश्किलें राहुल गांधी की खड़ी हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी को भी इसका भुगतान जो है वो आपने देखा है कि सदन के अंदर पहले ही, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी बयान देते आए हैं, जुबान उसकी फिसलती आई है। ऐसे में देखिए, लगातार राहुल गांधी तो घिर ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी लगातार सदन के अंदर घिरती हुई नजर आ रही है। और अमिताभ सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, जिस तरीके से अब राजनीतिक तस्वीर राहुल गांधी की नजर आ रही है, देखिए अगर सीधे तौर पर चुनौती दे देती है लीगल टीम और स्टे नहीं मिलता है तो राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? क्योंकि देखिए, अभी अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने परसेप्शन चेंज की है, भारत जोड़ो यात्रा मैंने निकाली और इन्हीं मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की। लेकिन अब जो है ये तस्वीर बदलती नजर आ रही है, खासकर राहुल गांधी के लिए। देखिए, जुबान फिसल जाना, अपनी बातों से पलट जाना, ये भारतीय राजनीति की पिछले 7 दशकों से एक फितरत रही है, चाहे किसी भी दल का क्यों ना हो। और इस फितरत को अगर दूर करने की बात है तो ऐसे ही झटके राजनेताओं को अगर मिलने लगे तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इसमें 2 चीजें साफ हैं। अगर आपने लालू प्रसाद यादव का देखा होगा, 2 साल से ज्यादा के लिए कन्विक्ट हुए थे, उनकी लोकसभा की सदस्यता भी गई थी और उनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लग गया था 6 से 7 साल के लिए। वो चुनाव दोबारा लड़ नहीं पाए थे, उनको अपने इलाज करवाने के लिए जाना पड़ा, लेकिन दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाए थे। तो अगर यही होता है, आपराधिक मामले में राहुल गांधी की सदस्यता जाती है, तो दूसरा ऑप्शन ये भी है कि उनको अगर ये कन्विक्ट होते हैं तो ये उनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लग सकता है। ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन अभी सब कुछ इफ्स एंड बट्स में है। लेकिन पहला है जो इमीडिएट इफेक्ट से, मैंने आपको जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2013 का सुनाया था, उनकी सदस्यता जा सकती है विथ इमीडिएट इफेक्ट। वो सबसे बड़ी मुश्किल है कांग्रेस के सामने। और मुझे लगता है ये नेताओं को संदेश भी है जो हिट एंड रन करते हैं, जो स्पिट एंड रन करते हैं, जो अपने विपक्ष के नेताओं के ऊपर। तो मुझे लगता है एक राजनीति में ये बहुत बड़ा सबक होगा कि कम से कम एक शालीनता अपनी रैलियों में और अपने भाषणों में बनाए रखें। ये राहुल गांधी को मिला झटका, ये काफी बड़ा संदेश है पूरी भारतीय राजनीतिक सिस्टम को। बिल्कुल, बहुत बड़ा संदेश तो जरूर है। लेकिन अमिताभ सिन्हा, सवाल ये भी उठता है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं की तरफ से बयान सामने आते हैं, फिर बाद में ये कह दिया जाता है कि जुबान फिसल के, जानबूझकर ऐसा नहीं कहा गया है, इंटेंशनली हमारा मकसद ऐसा नहीं था। और यही दलील जो है सेशन कोर्ट जज के सामने राहुल गांधी ने भी दिया है, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। लेकिन अब किस तरीके से कम वक्त में लीगल टीम जो है पूरी कोशिश में जुटी रहेगी कि किस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता को बचाए रखा जाए। ठीक है, लौटेंगे अमिताभ सिन्हा आपके पास, लेकिन आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और महात्मा गांधी के बोल को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। ये ट्वीट जो है राहुल गांधी की तरफ से लिखा गया है, जिसमें राहुल गांधी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। राहुल गांधी जो कि पिछले कई दिनों से अलग अलग राज्यों से होते हुए भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे और उसी दौरान कई ऐसे बयान भी उन्होंने दिए जो कि सीधे तौर पर राहुल गांधी की इमेज को डेंट पहुंचाने की कोशिश जो है बीजेपी करती हुई नजर आई। जनक दवे का हम रुख कर लेते हैं। जनक, देखिए, अब पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि इस मामले में वो दोषी करार है, 2 साल की सजा है। लेकिन अब पूरा का पूरा जो फोकस पॉइंट है इसी बात पर है कि कम समय में जल्द से जल्द कैसे कांग्रेस पार्टी की लीगल टीम, राहुल गांधी की लीगल टीम कैसे वो तमाम दलीलें जो है हायर कोर्ट में रखे, जिससे सीधे तौर पर लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए हम अभी लोअर कोर्ट में ही हैं और वो उसका, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ मूव होंगे तो उनके वकील यहाँ पर होंगे
और इसी तैयारियां अभी जो पेपर वर्क जिसको कहें, हालांकि बंच ऑफ कॉपी जो उनके स्टेटमेंट और अब तक की जो यहाँ पर उनकी स्ट्रेटेजी रही कोर्ट में उनके वकील की, वो सारी एक पेपर के फॉर्म दस्तावेज के तौर पे तैयार है। लेकिन आज के कोर्ट में का फैसला उसको डिटेल पहले पढ़ना पड़ेगा कि किस ग्राउंड को लेकर कोर्ट ने इतने 2 साल की मैक्सिमम सजा दी है। तो ऐसे में वो हायर कोर्ट में भी वही की चीज़ बरकरार ना रहे, कोई गलती ना रह जाए, कोई चूक न रह जाए, इन सब को देखते हुए उसका अभी अभ्यास हो रहा है और उसके बाद फौरन वो कोर्ट सेशन कोर्ट में मूव कर सकते हैं, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। तो ऐसे में लोअर कोर्ट में मूव होने से पहले पूरी रणनीति खाका जिसे कहें वो तैयार हो जाए। जो स्थानीय प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं वो उनके साथ हैं, उनकी लीगल टीम है, सभी अभी सर्किट हाउस में बैठे हैं, उनकी मीटिंगों का दौर चल रहा है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन देखिए इस बीच राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और महात्मा गांधी के बोल को ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। ये राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है और जब दोषी करार दिया गया राहुल गांधी कोर्ट में ही मौजूद थे।